बाजू में खींचना पड़ रहा है क्या फोटो? कर ले सुंदरी के बाजू में। ओके, थैंक यू। स्मॉल बाइट इफ यू डोंट माइंड। यस। ओके अंतरा, सबसे पहले तो आज की शाम के बारे में बताइए, कैसी थी आज की? बहुत कठिन समय के बाद हम लोग वापस मिले हैं। इतने सारे लोग, सही में एक समय ऐसा बिल्कुल ही दिल बैठ गया था। मुझे लगा ही नहीं था कि हम लोग मिल पाएंगे क्योंकि कोविड का सिचुएशन वाज वेरी बैड, बट kudos to Mirchi that they are pulling it off really really well, and I got to see so many of my fellow industry people here after so many days. मतलब साल भर हो गए हैं और I really look up to Mirchi every year that it's like a get together every year, और इस साल वापस हम लोग मिल पाए हैं, भले ही थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, बट फिर भी हम मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और दिस इवनिंग वाज अबाउट द बेस्ट ऑफ द डिकेड। सो लास्ट 10 साल में जितने लोगों ने काम किया है उन्हीं को सम्मानित करने के लिए ये शाम थी, और it's fun. The legends are getting awards and you get to see it, you get to experience it, is the best thing. And tell us about your association. आज आपने क्या, आपको अवार्ड मिला है कि आप जी, my association with Mirchi has been there for my first ever playback song. Not first ever popular playback song in Rajniti. I got nominated for best upcoming playback singer. Ever since I have been getting nomination. This year, the song I sang in 2015, Gerua, was also nominated for top songs in last 10 years. So that's a very achieving type moment, and I'm also performing. So that's yeah. And अंतरा, पर्सनली अगर बात की जाए तो किस तरीके से देखती हैं आप अवार्ड्स को? अवार्ड्स मतलब आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है अवार्ड? देखिए, म्यूज़िक फर्टर्निटी के लोगों के पास सिर्फ म्यूज़िक अवार्ड बहुत कम है, और मिर्ची सिर्फ म्यूज़िक को सम्मानित करता है। हमारे इंडस्ट्री में म्यूज़िक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और इसको हम बिल्कुल मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और उसके हिसाब से मिर्ची ने सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक को बेस करके, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे इंडस्ट्री का, हिंदी फिल्म्स का, बेसिकली इंडियंस की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है म्यूज़िक, उसको हम लोग बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और उसी चीज़ को मिर्ची सम्मानित करता है। सो इट्स अ वेरी बिग डील। अगर इस साल की अगर बात की जाए तो और क्या क्या आने वाला है आपकी तरफ से? देखिए, ये साल तो अभी तक कोई भी फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। उसमें रिलीज़ नहीं हुआ है अपना बड़े पर्दे पे अभी तक, बट जैसे बड़े पर्दे पे फिल्में रिलीज़ होनी शुरू होंगी, सो स्लोली आई एम श्योर दैट वर्क विल स्टार्ट कमिंग अप। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, तुम्हारा ही नाम चेहरे होने वाला है। थोड़ा विजुअल करते फिर उसके बाद चलेगा। कम वाइट ही दोनों का फोटो ये भी ले ले भाई, ये ले ले। लेफ्ट हार्दिक, तू पण लेतो जा ना फोटो। मेरे पास है ना गालिब। तो ये कौन सा
चेहरा है आज का, पहले तो ये जाना। आज का चेहरा बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत ही हमारे गाने गर्मा गर्म है, मिर्चीदार है। और इन सब एडजेक्टिव्स के लिए हमें ना नहीं सुनना जी, क्योंकि आज मूड वही है, वाइब वही है और गाना वही चलेगा। बिल्कुल। मैडम बहुत एक्साइटेड है आज की शाम। जी। तो आप बताइए इनका चेहरा कितना पसंद है आपको? ओह माय गॉड, इनका चेहरा किसको नहीं पसंद है वो बताइए ना बॉस। और प्लस ये हमारे गाने में जैसी लगी है, आप जाके देखिए यूट्यूब पे, गाने का नाम है ना नहीं सुनना, स्वाइप अप कीजिए और बताइए आपको क्रिस्टल का चेहरा कैसा लगा। ओके ओके क्रिस्टल क्रिस्टल इसी ना बात पे आपसे नहीं सुनना। आपसे जानना चाहूंगा इस तरीके से किस तरीके से आज का एसोसिएशन रहा आपका रेडियो मिर्ची के साथ में? बहुत ही बढ़िया एसोसिएशन था। बहुत सारे स्टार्स अंदर है, बहुत सारे सिंगर्स है जिनके गाने पे हम घर पे डांस करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनको थिरकते हैं। उनको सामने देखने का मौका, उनको लाइव सुनने का मौका मिला, तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल द वाइब इनसाइड। एंड हमने भी जाके हमने थोड़ा सा अपना गाना प्रमोट किया, ना नहीं सुनना। जिगर जो सिंगर है अब डांसर भी है और एक्टर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। वही मेरा ओके सवाल था ओके कि सो ना आप नहीं लोग सुनना। ने परफॉर्म किया कि अवार्ड नॉमिनेट किया किस तरीके से उसके नहीं, बारे में? हमने परफॉर्म किया हमारा गाना, हम सोनू जी और भारती जी के साथ हमने हमारा गाना परफॉर्म किया है और ये हमारा इंडिपेंडेंट गाना है, तो हम बहुत एक्साइटेड है। प्लस सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है दैट मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स इज बैक और वी कांट वेट फॉर इट टू कम ऑन एयर। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह का गाना अच्छा सुनने में अच्छा लगता है? मुझे ना नहीं सुनना जी बहुत बहुत पसंद है। आवर सॉन्ग इज़ अ वेरी हैप्पी मूड। लास्ट पूरा ईयर बहुत डल गया है, तो वी नीडेड अ सॉन्ग दैट वाज लिटिल मोर कलरफुल, वाइब्रेंट एंड हैप्पी। तो अगर आप देखोगे भी तो बहुत ही हैप्पी गाना है, और सुनोगे भी विदाउट विजुअल्स तो भी बहुत ही हैप्पी गाना है, तो प्लीज़ सुनिए। तो मेरा था कि ना ही कौन कौन सी ऐसी बातें होती जब क्रिस्टल को ना सुनना बिल्कुल पसंद है? इसको आप खाने से रोक दो, बोलेगी मैं ना नहीं सुनना जी। ओह वाह। तो खाने का बहुत शौक है। आप वर्कआउट करने बोलो तो मैं ना नहीं सुनना जी। बिल्कुल। आप उनको बोलो कि आप ये कलर मत पहनो, तो पहले बोलेगी नहीं मैं यही पहनूंगी, यही मैं ना नहीं पहनूंगी। सुनूंगी। थोड़ा सा लाइट कलर पहन के आना, देखो मैं क्या पहन के आई। जी। तो सर अगर आप बता सके कि इस चेहरे के साथ में काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और ये चेहरा जैसा है वैसा ही रियल लाइफ में, ये बहुत ही हैप्पी ऑनेस्ट चेहरा है। तो इस चेहरे के ऊपर कोई नकाब नहीं है, ये Thank बिल्कुल you. ऑनेस्ट है। प्लीज मेरी फिल्म चेहरे भी देखने जाइएगा। बिल्कुल देखेंगे। ऐसे जब लाइव कमेंट्स मिलते हैं तो क्या फील होती है क्रिस्टल जी? मुझे ना समझ नहीं आता कॉम्प्लीमेंट्स कैसे लेते हैं, मैं थोड़ी सी अजीब हो जाती हूँ। बस ये एक ही बार है जो इसने एक नया चेहरा दिखाया है। इसको बिल्कुल आता है। मैं थोड़ा सा पता नहीं ऑकवर्ड हो जाती हूँ कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, बट दे ऑलवेज अप्रिशिएटेड। आई लव व्हेन आई एम बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड। सी यही हो जाता है। बट गाइज थैंक यू फॉर लविंग माई चेहरा, एंड प्लीज वॉच चेहरे ऑन 9th of April इन द थिएटर्स नियर यू। क्योंकि सर म्यूजिक की शाम में अगर आप लाइन अगर ओह, आपने ना नहीं सुनना बिल्कुल, कम ऑन लेट्स डू दिस। वो एंड का नाम नहीं सुनना आपने। जी। ओदा नचने दा दिल करे जब तक, नचदी रहे वो नाल मेरे जब तक, तू बजाए जावे तब तक, तब तक मैं ना नहीं सुनना जी। आ जाओ एंड ट्विस्टेड, आ जाओ जानू, आ जाओ एंड यू नो व्हाट, मैं ना नहीं सुनना जी। क्या बात है। जल्दी हम आपको ऐसा सुनेंगे कि गाते हुए दुनिया गाते में बिल्कुल, सिंगिंग के बिल्कुल। दुनिया की सुपरस्टार बनने वाली है क्रिस्टल। अगर आपके मुंह में घी शक्कर। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू very गाइस। पकड़ के खड़ा हो गए। कुछ तो बोल। कॉलेज बुला के बाइट कर लिया। नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। भाई पहले बाइट कर ले। चलो ठीक है, फोटो। सर आप आ रहे हैं?
Hi, हाय कनिका, हाउ आर यू? I'm good, thank you. ओके कनिका, सबसे पहले तो आज की शाम के बारे में बताइए, कैसी थी अंदर आज की शाम? आज की शाम बहुत ही लाजवाब थी, लाजवाब है एक्चुअली. आई वाज जस्ट इनसाइड, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ बाहर, और बहुत अमेजिंग डिफरेंट एक्ट्स हो रहे हैं, एंड मेरा भी एक एक्ट है, एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल थिंग. मैं सब बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग टीवी पे जाके आई थिंक Okay, जब so आएगा इतना तो बता दीजिए कि परफॉर्मेंस थी आपके अंदर कि आप आज नॉमिनेटेड थे? नहीं नॉमिनेशन. नहीं, आज परफॉर्मेंस है, एंड सब और जो लोग नॉमिनेटेड हैं उनके लिए ताली बजाने के लिए आए हैं. सो ओके, पर्सनली अगर बात की जाए तो एज एन आर्टिस्ट आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है एक अवार्ड? आई थिंक बहुत सी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब एक अवार्ड मिलता है तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें आगे भी इतनी ही मेहनत करनी है, उससे ज़्यादा मेहनत करनी है, एंड एक जिसे कहते हैं एक अटैचमेंट हो जाता है एक चीज़ से. सो आई थिंक अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, बिकॉज एक इंसान जो बहुत, एक आर्टिस्ट जो बहुत एक सिंगर ही नहीं, एक म्यूजिशियन, एक फोटोग्राफर, एक मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं दुनिया में, उनके लिए एक दे लुक फॉरवर्ड टू सम अचीवमेंट की एंड इसी के साथ में आपने इंस्टाग्राम पे कल कुछ शेयर भी किया था एंड आपने बोला था समथिंग इज कमिंग वेरी सून. उसके बारे में कुछ बताइए. एक्चुअली समथिंग नहीं, बहुत सारे अमेजिंग गाने निकल के आ रहे हैं. नेक्स्ट गाना नेक्स्ट वीक निकल रहा है, एंड आई थिंक उसके बाद हर महीने कुछ ना कुछ चल रहा है. उससे मालूम पड़ता है कि कुछ नया आने वाला है. उसके बारे में एक्चुअली बताइए. बहुत नया ही नहीं आने वाला, एक नया स्टाइल भी आने वाला है, बिकॉज आज तक मुझे एक सेट जॉनरा के गाने मिलते थे. अब विद गॉड्स ग्रेस बहुत से जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मुझे चांस दी है कुछ अलग से गाने में, गायकी में. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि दुनिया मेरी आवाज़ उस तरीके से भी सुनेगी. एंड इसी के साथ में आजकल इस तरीके के भी सॉन्ग्स आ रहे हैं जिस तरीके से आपने अभी रिसेंटली अभी शेयर भी करे हैं. पारी हो रही है एंड वो एक और जो मतलब इंचार्ज ने जो बनाए हैं, वो किस तरीके से देखती हैं आप इस तरीके के टैलेंट को? आई थिंक इट्स अमेजिंग. कुछ जो चीज़ आपको छू जाए वो टैलेंट है. ज़रूरी नहीं है कि गाना ही टैलेंट है, बोलना टैलेंट है, बुलवाना टैलेंट है, उसको मिक्स करना टैलेंट है. सो उसको सामने पेश करना टैलेंट है. मैम आपने एक वंडरफुल रिंग्स पहनी है, तो उसके बारे में बताइए. ये रिंग के बारे में. ये मैं वो हमेशा पहनती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ एक गिफ्ट है. सो इट रिमाइंड्स मी. सो ये मैं ऑलमोस्ट हर समय पहनती हूँ. मैम एक्चुअली हम जानते हैं ब्लैक के अंदर ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपके, तो इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? सो एक्चुअली आई थिंक जब आप मुझे लगता है कि अगर आप एक कलर पहने हैं तो उसमें ब्लॉक कलर होना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं ब्लैक शूज़ पहनती तो सेम हो जाता. आई थिंक ब्राइट ग्रीन से एक एज आ गई, एक कलर आ गया, एंड आई एम एन आर्टिस्ट. मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहीं ना कुछ अलग. So neon is your favorite or black is your favorite? Actually neon is my favorite. थोड़ा माइक के पास. Actually neon is my favorite. मैं ब्लैक तो बहुत पहनती हूँ, बट कलर्स भी मुझे बहुत पसंद है. एंड नाउ कनिका जी, सबसे पहले तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं. थैंक यू. आप ये जानना चाहेंगे कि लोग अभी भी पैंडेमिक है, लोग थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं जी. तो कितनी सावधानी भी कितनी रखी है? कोविड का भी टाइम अभी थोड़ा सा फिर से थोड़ा बढ़ गया है. वेल एक्चुअली आई थिंक ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा. तो हमें ऑब्वियसली अगर वैक्सीन लेंगे तो एक हाई परसेंटेज है कि हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होएगी. एंड बट ऑब्वियसली मास्क पहनना एक नई आदत सी हो गई है. मुझे लगता है दैट अब मास्क के बिना जब पैंडेमिक नहीं भी हो तो भी मुझे मास्क पहनना बस बहुत पसंद है, बिकॉज it's very clean and it's much better to be safe than sorry. So I think precautions बिल्कुल लेने चाहिए. Of course हम सबको अपने काम पे जाना बहुत ज़रूरी है, जो हम सब आज अपने अपने कामों पे आए हैं, बट प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज़रूरी है. एंड कनिका, इसी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि आप भी कोविड के दौर से गुजर जी, चुकी हैं, of course. तो क्या कहना चाहेंगी जो मतलब जो दर्शक हैं उनसे कि मतलब उनको किस तरीके से? मुझे लगता है कि उसको एक टाबू की तरह या इतना डर नहीं फैलाना चाहिए किसी को. एक वायरस है और हर इंसान को डिफरेंट तरीके से छूता है. इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पिछले साल ने ये सिखाया कि हमें
अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को, अपनी ब्रीदिंग को बहुत प्रॉपर्ली हमें रखना है, हमें अपने आप को संभाल के रखना है और स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हमें ये वायरस छुएगा नहीं। आज की शाम अगर आप कोई ऐसा गाना जो आपके फैंस के लिए जो आपका फेवरेट हो, अगर आप सुना सकें तो हमेशा ऑल टाइम आपका फेवरेट होता है। मैंने अपना एक जो गाना अभी निकाला है जुगनी, जो मुझे लगता है कि मेरे पूरे साल को की समरी एक साथ उस गाने में है। जुगनी थार काई विच थार छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल। एंड इस गाने का मतलब है कि अंत में आपको, इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड, आपके और भगवान के बीच में ही है सब कुछ। सो आई सिंग दैट फॉर यू। जुगनी तार खाई विच थाल छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल, रखी साबत सिद्ध दा अमहाल वो पीर मेरेया। जुगनी जी ए वे अल्लाह वालियां दी, जुगनी जी ए भी नबी पीर दी, जुगनी ए वे मौला अली वाली, जुगनी जी ए भी नबी पीर दी, जुगनी जी। थैंक यू। ऐसे ही कनिका जी, ऐसे ही तो हम आपके सारे फैंस चाहते हैं कि बैक टू बैक आप ऐसे ढेरों सारे म्यूजिक एब्सोल्युटली प्लीज़। तो थोड़ा जल्दी जल्दी अब नेक्स्ट वीक मेरा नया गाना आ रहा है, उसके बाद अगले महीने फिर नया गाना आ रहा है। सो अब आपने जो कहा है वो मैं ज़रूर सुनूँ। एंड प्लीज़ सपोर्टिंग द म्यूज़िक। थैंक यू। थैंक यू कनिका। एंड गुड लक। आप विजुअल्स करिए। हाँ कनिका, एक विजुअल्स इधर पे कर लेते हैं। क्या करना है? विजुअल्स जस्ट